Today we will discuss about chapter number 3, the story of river Ganga। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा की स्टोरी। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी हिंदी में समझा चुकी हूँ चैप्टर की। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके फिलअप से। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा कैसे पृथ्वी पर आई और उन्होंने किस तरह से लोगों की लाइफ को अच्छा किया, ठीक है, उसके बारे में है स्टोरी। और हम लोग गंगा में क्यों उसको पवित्र मानते हैं, तो इसकी पूरी स्टोरी दी गई है कि पहले गंगा हेवन में थी, फिर वो उन्हें बुलाया गया, उन्हें लाया गया पृथ्वी पर। तो कैसे कैसे लाया गया और किस किस राजा के द्वारा लाया गया, तो यही पूरी स्टोरी है। आप जाके स्टोरी को ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट जो ए नंबर है, जो फिलअप्स टिक द करेक्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है उसके देखते हैं। रिवर गंगा इज़ द होली रिवर ऑफ। तो रिवर गंगा है वो पवित्र नदी है। किसकी है कि कौन से लोग मानते हैं? मुस्लिम लोग मानते हैं, क्रिश्चियन लोग मानते हैं, या फिर हिंदू लोग मानते हैं। तो रिवर गंगा को पवित्र कौन लोग मानते हैं? हिंदू लोग मानते हैं, हिंदूज, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है केशनीज ग्रैंडसन वॉज काइंड एंड ब्रेव। तो यहाँ पे केशनी जो दिया गया, केशनी का पोता जो था वो बहुत ही दयालु था और बहादुर था। तो केशनी कौन थी? केशनी जो थी वो सागर जो राजा थे उनकी पत्नी थी। तो पहली पत्नी का नाम उनकी केशनी था और दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। तो जो पहली पत्नी थी उन्हीं का एक पोता था, उसका नाम क्या था? अंशुमन। तो सेकंड का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। द किंग ऑफ द बर्ड वॉज, यानी पक्षियों के राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गरुड़ा। ना इंद्र है ना शिवा है। इंद्र और ये तो देवता हैं, गॉड हैं। तो जो पक्षियों के देवता कौन है? इंद्र जो हैं वो वर्षा के देवता हैं। शिवा जो हैं वो पृथ्वी पर जो पर्वत हिमालय है वहाँ के देवता हैं। तो और नेक्स्ट जो है गरुड़ा, वो गरुड़ जो है वो बर्ड यानी कि पक्षियों के देवता हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखते हैं। किंग भागीरथ हैड। तो किंग भागीरथ के कितने पुत्र थे? तो उनके कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए वो चिंतित थे, और जब कोई पुत्र नहीं था तो फिर अगला राजा कौन बनेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ठीक है। तो इस वाले में ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो सन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 5 नंबर। इसमें किसको प्राउड था? सी वॉज द फेवरेट ऑफ, यानी प्राउड मतलब घमंड था कि वह फेवरेट गॉड्स यानी भगवान की जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो गंगा को इस बात का घमंड था कि वो सभी भगवानों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यानी सभी भगवान उन्हें बहुत पसंद करते। गंगा को इस बात का बहुत गर्व था कि वो सभी भगवान की फेवरेट है, और इसीलिए उन्होंने शिवा को मतलब अपना घमंड उनका इतना ज़्यादा था, शिवा पर भी उन्होंने अप्लाई किया। और शिवा ने क्या किया, उनको अपनी जो जटाओं थी, जो उनके उलझे हुए बाल थे, उसमें उन्हें जकड़ लिया और बहने से रोक दिया, ठीक है। और एंड में आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। फिर जब भागीरथ ने दोबारा प्रार्थना की गंगा जी से, शिव जी से, तो फिर शिव जी ने क्या किया, अपनी जटाओं से फिर गंगा जी को बहने के लिए अनुमति दे दी, ठीक। ये हो गए आपके टिक द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब होता है कि जो मुक्ति, ठीक है। सॉल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। इज द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, यानी जो लोग मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे मिलती है? तो सॉल्वेशन इज द रेस्ट ऑफ सोल आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद क्या होता है? मुक्ति मिलती है, ठीक। स्टॉपिंग द हॉर्स मीन्स चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी एंड फाइट वुड स्टार्ट। तो अगर जो अश्वमेध का घोड़ा था, अगर कोई भी उसे रोकता है तो इसका मतलब है कि वह उसकी जो राजा की जो अथॉरिटी है, यानी कि समृद्धि है, उसको चैलेंज कर रहा है और उनसे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है। इंद्रा द किंग ऑफ गॉड कम डाउन टू द अर्थ डिस्गाइज्ड एज डेमन। तो डेमन मतलब होता है दानव। तो जो इंद्रदेव आए थे वो जो किंग ऑफ गॉड या इंद्र थे, वो बहुत ज़्यादा घमंडी थे और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, अत्याचार करते थे लोगों को पर। इसीलिए क्या किया, इसीलिए उन्होंने अश्व को चुरा लिया। किसने? इंद्रदेव ने।
और भ्रमित, एक ब्राह्मण यानी सॉरी दानव का रूप लेकर भ्रमित किया। ठीक है। नंबर 4 है दे कम अक्रॉस ए वाइज मैन कपिल मुनि कम डीप इन मेडिटेशन। तो सुमति जो सागर की दूसरी पत्नी थी, उनके 60,000 सन थे, यानी 60,000 बेटे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा गया तो उसको ढूंढने के लिए वो सभी जो उनके बेटे थे वो निकले। और फिर क्या हुआ, फिर वो कहाँ पहुँचे, एक मुनि के आश्रम में पहुँचे। और मुनि क्या कर रहे थे, मुनि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि। तो उन्होंने जो देखा कि वो मेडिटेशन में विलीन है, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास ही घोड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने सोचा ये चोर हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी तरफ मारने के लिए दौड़े। वैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोल दी और वो सभी भस्म हो गए। ठीक है। तो नंबर 5 देखते हैं द किंग भागीरथ लेफ्ट हिज किंगडम एंड वेंट टू द हिमालय टू प्रे एंड टू पीनेंस। पीनेंस मतलब होता है तपस्या। तो किंग भागीरथ जो थे वो अपने राज्य को छोड़कर, अपने मंत्रियों पर छोड़कर चले गए थे हिमालय पर। क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और तपस्या करने के लिए। किंग भागीरथ थे वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया अपने मंत्रियों पर, और कहाँ चले गए थे, हिमालय पर प्रार्थना करने के लिए, और टू प्रे एंड टू पीनेंस, यानी कि प्रार्थना और तपस्या करने के लिए। फिर तपस्या से क्या हुआ, तपस्या से ही फिर जो उन्होंने वरदान मांगा, किससे, ब्रह्मा जी से मांगा था और शिव जी से मांगा था, जिस कारण वो गंगा जी पृथ्वी पर आ पाएंगे। ठीक है। तो ये वाला 5 वाला ऑप्शन में प्रे और पीनेंस भरा जाएगा। नेक्स्ट है 6 वाला ऑप्शन देखो, द स्ट्रीम ऑफ द गंगा फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथा। तो जो गंगा की धारा थी वो एक किसके पीछे आई थी, जो रथ था भागीरथ का, उनके पीछे पीछे आई, ताकि जो उनके पूर्वज थे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, या उनकी आत्मा को शांति मिल सके। क्योंकि उनकी जो एशेस थी, यानी कि राख थी, वो कहाँ पड़ी हुई थी, वो कपिल मुनि के जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उसी के सामने पड़ी हुई थी। तो कितने पुत्र थे, 60,000 लगभग पुत्र थे वो सुमति के। तो उनकी जो अस्थियां पड़ी हुई थी वो कहाँ पड़ी थी, कपिल मुनि के आश्रम में। और उन्हीं को मुक्ति देने के लिए किसने किया, जो भागीरथ थे उन्होंने तपस्या की और गॉड को प्रसन्न किया, जिस कारण गंगा जी पृथ्वी पर आए और गंगा जी के आने पर उनको मुक्ति मिली। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है हमारा जो डी क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है वाई इज द रिवर गंगा कंसाइडर्ड होली। तो जो गंगा रिवर है वो पवित्र क्यों मानी जाती है। द रिवर गंगा वॉज इन हेवन। तो रिवर गंगा थी वो स्वर्ग में थी, बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, क्योंकि उन्हें लाया गया पृथ्वी पर। सो द रिवर गंगा इज कंसाइडर्ड होली, इसलिए गंगा रिवर जो है वो क्या मानी जाती है, वो पवित्र मानी जाती है। ठीक। वाई डिड द किंग सागरा परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। जो किंग सागर थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ क्यों परफॉर्म किया था। तो किंग सागरा अपनी जो समृद्धि थी उसको शो ऑफ करना चाह रहे थे, कि जो उनका राज्य है वो कितना बड़ा है, और अपने राज्य की सीमाओं को बांधना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ किया। द किंग सागरा परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपल हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड। ठीक, ये हो गया। नंबर 3 देखते हैं। वाई वर द गॉड नॉट हैप्पी विद द सन्स ऑफ किंग सागरा, व्हाट डिड दे डू टू गेट रिड ऑफ देम। तो जो राजा, जो भगवान जी थे, जो सभी देवता थे, वो जो सुमति के पुत्र थे 60,000, उनसे क्यों प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे और बहुत घृणित काम करते थे, हर किसी को सताते थे। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया भगवान जी ने, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। द गॉड वर नॉट हैप्पी विद द सन ऑफ किंग सागरा बिकॉज दे वर वेरी प्राउड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी थे। सो लॉर्ड इंद्र कम टू अर्थ टू एंड स्टोल द हॉर्स एंड हाइड इट। और जो इसलिए क्या हुआ, जो लॉर्ड इंद्र थे वो पृथ्वी पर आए और उन्होंने घोड़े को चुराया और उसे छुपा दिया। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। वेयर वॉज द एसेस टू बी थ्रोन। अस्थियां कहाँ बहाई जाती हैं, या जो राख है, एसेस मतलब होता है राख, वो कहाँ बहाई जाती, कहाँ फेंकी जाती थी। और व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अंशुमन। तो जो अंशुमन, जो उसके पूर्वजों की अस्थियां थी, वो उसके लिए प्रॉब्लम बन गई थी, समस्या बन गई थी कि किस तरह से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाए। तो वो अस्थियां जो है वो कहाँ बहाई जाती थी। तो यहाँ पे देखते हैं 4 वाले का आंसर। द एसेस टू बी थ्रोन इन टू द रिवर गंगा। जो एसेस हैं वो कहाँ बहाई जाती हैं, वो रिवर गंगा में बहाई जाती हैं। द
द प्रॉब्लम वॉज इन फ्रंट ऑफ अंशुमन दैट हाउ टू हिज अंकल्स सोल्स टू हेवन। तो जो प्रॉब्लम थी अंशुमन के पास वह ये थी कि किस तरह वो कैसे अपने चाचा जो की आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाए, या फिर जो लोग कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से या फिर उनकी अस्थियां बहाने से उनको मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 वाला, क्योंकि उनकी आत्माओं को कहाँ पहुंचाना था, स्वर्ग में पहुंचाना था। तो अंशुमन के सामने यही समस्या थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, व्हाट डिड भागीरथा डू फॉर द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेस। तो भागीरथ थे, उन्होंने क्या किया, अब जो अनफिनिश्ड टास्क था, अनफिनिश्ड टास्क क्या था, जो उनके पूर्वज थे उनकी अस्थियों को बहाना था गंगा जी में। पर गंगा जी कहाँ थी, वो हेवन में थी, यानी कि स्वर्ग में थी। तो उनको पृथ्वी पर लाना था, तो उन्होंने क्या किया। तो भागीरथा लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड वेंट टू द हिमालयाज। तो भागीरथन ने क्या किया, अपने किंग राज्य को छोड़ दिया अपने मंत्रियों पर, एंड वेंट टू द हिमालयाज, और हिमालय चले गए, टू प्रे एंड डू पेनेंस। तो उन्होंने प्रार्थना की और तपस्या की, फॉर द फिनिश टास्क ऑफ द एशेस। उन जो राख थी उसको बहाने के लिए, उसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया, तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वाई वॉज गंगा प्राउड, गंगा को क्यों घमंड था। वट डिड द शी थिंक टू डू, उन्होंने क्या किया, अपने मतलब उन्होंने क्या किया, वो क्या सोचती थी। हाउ डिड शिवा स्टॉप द गंगा फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द अर्थ विद ग्रेट फोर्स। और जो शिव जी थे उन्होंने क्या किया, गंगा को अपने सर से, यानी बहुत तेज बहाव से, अगर गंगा इतने फोर्स से बहती तो पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाता, इसलिए क्या किया, गंगा जी के इतने फोर्स को रोकने के लिए शिव जी ने क्या किया, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। नंबर 6 देखते हैं। द गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स। गंगा को इस बात का घमंड था क्योंकि वह फेवरेट थी सभी भगवान की। सी थॉट, वह सोचती थी, दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स, वह शिव जी के सर पर भी बहुत तेजी से बहेंगी अपने पूरे फोर्स के साथ। टू टीच गंगा ए लेसन, शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर। मैटेड मतलब होता है उलझे हुए बाल, मैटेड हेयर। तो गंगा को सबक सिखाने के लिए क्या किया, जो शिवजी थे उन्होंने अपने उलझे हुए बालों में गंगा जी को रोक लिया। आफ्टर भागीरथा प्रेयर, और भागीरथा की प्रार्थना के करने के बाद शिवा अलाउड गंगा टू फ्लो थ्रू हिज मैटेड हेयर। जो शिवजी ने अलाउ किया गंगा को अपने उलझे हुए लटों से, उलझे हुए बाल थे उनसे बहने के लिए। ठीक, ये हो गए आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर के पूरी समरी, पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हुई। अगर समझ में आई हुई तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और लाइक करिए। और अगर और भी कोई ज़रूरतमंद है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और आगे और भी चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपको डिफ़िकल्ट लगता हो कोई भी स्टोरीज़, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी आगे चैप्टर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।